नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आए हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न की। प्रश्न नंबर 1 है, हाल ही में प्रति अर्गा पक्षी विहार को इको सेंसिटिव जोन किस राज्य में घोषित किया गया है? प्रति अर्गा पक्षी विहार को इको सेंसिटिव कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अभी अभी इसको घोषित किया है? तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। भारत सरकार ने जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किन 2 योजनाओं के दिशा निर्देश जारी किए हैं? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अभी हाल ही चर्चा में है। भारत सरकार ने जहाज निर्माण के लिए जो योजनाएं शुरू की हैं वो योजनाएं हैं SBFAS और SBDS। SBFAS और SBDS के पूर्ण रूप भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की हालिया जानकारी सरकारी पहलों से संबंधित हैं। SBFAS का पूरा नाम शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम है। SBDS का पूरा नाम शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम है। इन योजनाओं पर कुल मिलाकर 44,700 करोड़ से अधिक का व्यय किया गया है और इनका उद्देश्य मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की घरेलू जहाज निर्माण अक्षमता को मजबूत करना और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना है। दोनों योजनाओं के परिचालन संबंधी दिशा निर्देश हाल ही में मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। तो ये 2 स्कीम सरकार ने लॉन्च की हैं, ये उनके बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। जस्टिस मिशन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किस देश ने ताइवान के आसपास किया है? अभी हाल ही में जस्टिस मिशन के तहत एक सैन्य अभ्यास किया गया है, वो किस देश ने ताइवान के आसपास किया है? आइए चलते हैं, देखते हैं। चीन ने जस्टिस मिशन 2025 नामक सैन्य अभ्यास ताइवान के आसपास किया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस देश ने सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है? सबसे पहले सोमालीलैंड को किस देश ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। प्रश्न नंबर 5 है, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हाल ही में किस मुद्दे पर संघर्ष विराम हुआ है? सीमा विवाद पर। अभी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में संघर्ष विराम हुआ सीमा विवाद को लेकर के। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 6, बारामती में शरद चंद्र पवार AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किसने किया? गौतम अडानी ने शरद चंद्र पवार AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। प्रश्न नंबर 7 है, फीफा पुरुष विश्व रैंकिंग 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनवरी 2026 से उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनेंगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनु गर्ग, पहली मुख्य सचिव बनेंगी। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय वायुसेना और IIT मद्रास के बीच हुए MOU का उद्देश्य क्या है?
तो इसका उद्देश्य है स्वदेशी डिजिटल एयरबोर्न कम्युनिकेशन सिस्टम का विकास करना। आईआईटी मद्रास के बीच हुए एमओयू का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 10 है, 2025 में किस देश के विधायी चुनाव में सत्तारूढ़ समर्थक उम्मीदवारों का दबदबा रहा? विधायी चुनाव में हांगकांग का। प्रश्न नंबर 11 है, COP29 जलवायु सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ आयोजित किया जाएगा भाई? बाकू और अजरबैजान में। प्रश्न नंबर 12 है, भारत का पहला प्रस्तावित एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? एआई विश्वविद्यालय है महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 13 है, INS सूरत किस प्रकार का युद्धपोत है? स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर। प्रश्न नंबर 14 है, भारत की 2025 में अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही है? कितना अनुमान है भाई? लगभग 7%। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, दो 2025 में भारत का G20 शेरपा कौन रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत को 2025 में G20 शेरपा के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के 15 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएंगे। धन्यवाद।